एपिसोड 10 की स्टार्टिंग में ना ज़ेना उन तीनों को हिल कर देती है और गिल्थर उठकर कहता है कि तुम लोग यहाँ पर कब आए। हॉक गिल्थर से कहता है कि अगर मैं तुम्हें पहचानता ना तुम बड़े मुसीबत में पड़ने वाले थे। और किंग हेंड्रिक्सन से कहता है कि तुम जो भी कहो लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं माफ करूंगा। और हेंड्रिक्सन कहता है कि एक बार हम लियोनेस को बचा ले और ड्रेफुस को बचा ले, उसके बाद मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। और ज़ेना तालियां बजाती है और कहते हैं कि बातें बात में करना, पहले ट्रेनिंग करते हैं। सीन चेंज होता है। बीस्ट जेरिको और बान से कहते हैं कि आखिरकार मैं अपने बच्चों से मिल पाऊंगा अगली दुनिया में। और दोबारा से सीन पास्ट में जाता है और बान ना जेवागो से कहता है कि आखिरकार तुम्हारा बच्चा भी है। और जेवागो कहते हैं कि हाँ वो तुम्हारी उम्र का है। वैसे तुम्हारी उम्र क्या है? और बान कहते हैं कि मैं नहीं जानता ऑक्टोपस। और जेवागो कहते हैं कि क्या तुम्हें जबान संभालते नहीं आती? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें शिक्षा नहीं दी? बान ना एक बार के लिए चुप हो जाता है और जेवागो कहता है कि तुम्हें इस जगह को राज रखना होगा। और बान कहता है कि जरूर। और नेक्स्ट सीन में ना बान को एक बंदा पीट रहा होता है, शायद उसका फादर होगा। मैंने तुम्हें खाना चुरा के लाने को कहा था, खुद खाने को नहीं। और उसे एक जोरदार पंच मारता है जिससे ना बान उल्टियां करने शुरू कर देता है। और पास बैठी औरत कहती कि तुम यहाँ पर गंदगी मचाना बंद करो। और वो दोनों मिलकर ना उसे बाहर फेंक देते हैं और बान ना अकेला हो जाता है और एक फैमिली को खाना खाते हुए देखता है। और वो फैमिली कहने लगती है कि वो हमें दिख रहा है। और उस फैमिली का एक मेंबर आकर ना उसे एक जोरदार लात मारता है और कहता है कि दूसरों के घरों में झांकना बंद करो। और नेक्स्ट सीन में बान एक जगह पर बैठा होता है, उसके पास ना दो बंदे आते हैं, एक टकला आदमी और एक औरत। औरत कहती है कि मेरे पास एक अच्छा काम है जिसे मैं तुम्हें पैसे दूंगी, तुम्हें इस डिब्बे के अंदर जाना होगा, तुम्हें एक पूरा गोल्ड का सिक्का दूंगी। और बान उसे काटता है और कहता है कि ये तो नकली है। और टकला आदमी ना बान को पकड़ता है और जबरदस्ती उस डिब्बे के अंदर डाल देता है। इस डिब्बे के ऊपर ना वो औरत बैठ जाती है और कहती है कि शायद लेडी रोजाना इस बच्चे को खरीद लेगी। और वो टकला आदमी कहते हैं कि हाँ उसने खरीदा ना तो हमें 20-30 गोल्ड के सिक्के ना मिल जाएंगे। बान ना काफी ज्यादा मेहनत करने लगता है डिब्बे से बाहर निकलने के लिए, लेकिन औरत कहती है कि हार मान लो बच्चे, तुम इसे नहीं खोल पाओगे। लेकिन तभी वो चिल्लाने लगती है और कहती है कि हमारी मदद करो, इस चोर से हमें कोई बचाओ। तभी ना बाहर निकल जाता है और उन दोनों को पकड़ने वाला जिवागो था। और नेक्स्ट सीन में वो दोनों बैठ जाते हैं और जिवागो कहता है कि तुम आज ना बिकने ही वाले थे। बान ना ठूस ठूस के खाना खा रहा था और जिवागो से कहता है कि काली खोपड़ी। और जिवागो कहता है कि तुम्हें मुझे शुक्रिया करना चाहिए और जो भी हो ये सारा ना माल चुराया हुआ माल है। और बान उसे कहते हैं कि मुझे चोरी करना सिखाओ। और जिवागो उससे कहते हैं कि अगर तुमने चोरी की ना तो तुम्हें सोसाइटी से बाहर निकाला जाएगा। लेकिन अब बान हिलने लगता है और सोने लगता है। और जिवागो उससे कहता है कि यार तुम्हें नींद आ रही है, तुमने बहुत ज़्यादा खा लिया है, तुम्हें सो जाना चाहिए। लेकिन बान कहता है कि जब भी मैं सोता था ना तो मुझे वो लोग ना पीठ पे लात मारते थे। और जिवागो कहता है कि ठीक है तुम सो जाओ, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। और नेक्स्ट सीन में जिवागो ना बान को चोरी करना सिखा रहा था और वह आराम से जाता है और बहुत सारा सामान चुरा कर ना बान को देता है। और अगली बारी बान की थी और बान भी आराम से जाता है। और बान भी ना एक बंदे का सामान चुरा कर भाग रहा था, लेकिन वो बंदा उसे पकड़ लेता है और जिवागो आके उसे बचा लेता है। उसके बाद ना वो दोनों मिलकर काफी सारी चोरियां करते हैं और वो दोनों उसी जगह पर बैठे होते हैं। और बान कहता है कि तुम्हारा बच्चा दिखता कैसे है? और जिवागो बताता है कि उसका नाम सेलियन है, वो काफी ज्यादा दयालु है और तुम हो जिसकी शक्ल ना बंदर जैसी हो और तुम बहुत ज्यादा गालियां देती हो और बाल ना जंगली जैसे है। और बान कहता है कि तुम रात को घर क्यों जाते हो? और जिवागो बताता है कि अगर मैं यहाँ पर अंदर बाहर करता रहूंगा ना तो नाइट को पता चल जाएगा और दिक्कत खड़ी हो सकती है। और बान कहता है कि तुम्हारे बच्चे को चुराना आता है? और जिवागो कहता है कि हाँ उसे चुराना आता है। और जिवागो कहता है कि हमने अपनी किस्मत के साथ ना समझौता कर लिया है और कभी भी किसी इंसान पे भरोसा मत करना। और बान कहता है कि मुझे तुम पर बहुत ज्यादा भरोसा है। और जिवागो उसे पकड़ता है और कहता है कि सोने चलते हैं, हमें कल काम शुरू करना है। और दूसरे दिन बान ना जिवागो का इंतजार कर रहा था और कहते हैं कि वो इतना ज्यादा लेट क्यों है, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। अगर मैंने खजाने को पहले ही चुरा लिया ना तो जिवागो एकदम हैरान हो जाएगा और अंदर चले जाता है, लेकिन वो पकड़ा जाता है। और बान कहता है कि मैं बेवकूफ था जो अकेला गया, मुझे माफ कर देना जिवागो। और सीन प्रेजेंट में आता है। बीस्टमैन कहते हैं कि जब भी मैं इस लड़के की आंखों में देखता हूँ ना तब मुझे अपने बेटे की याद आता है। और जेरिको कहते हैं कि बीस्टमैन का बच्चा भी बीस्टमैन होगा ना? बीस्टमैन कहते हैं कि वो 30 साल पहले था, मुझे यकीन है कि वो बच्चा ना मुझसे नफरत करता था, उसे ना काफी सारे लोगों ने छोड़ दिया पर उसने कहा कि वो मुझ पर भरोसा करता था। और सीन पास में जाता है और जिवागो कहता है कि मैं कुछ ज्यादा देर तक सो गया, उम्मीद थी कि बान अंदर ना गया हो। लेकिन वो जैसे ही देखता है ना बान पकड़ा गया था। और पास के सैनिक बातें करने लगते हैं कि हमने ना पहाड़ों पे एक वेयरफॉक्स का बच्चा देखा है, चलो शिकार करने चलते हैं। और जिवागो को याद आता है कि उसके बेटे सेलियन ने कहा था कि पापा जल्दी लौट के आना। और तभी उसकी नजर ना बान पे जाती है जो बहुत ज्यादा मार खा रहा था। उसके पास दो रास्ते होते हैं, या फिर अपने बेटे को बचाएगा या तो फिर वो बान को बचा सकता है। वेल कंफ्यूज मत होना, ये ना एक वेयरफॉक्स है, मतलब बीस्टमैन जो इंसान का फॉर्म ले सकता है। वो अपने बीस्ट फॉर्म में आता है और तेज से वहां से निकल जाता है और कहता है कि बान मुझे माफ कर देना। लेकिन वो सही समय पर पहुंच नहीं पाता और उसका बेटा मरा हुआ था। मैं ना बहुत ज्यादा बुरा हूँ। फिर से प्रेजेंट में आता है और बीस्टमैन कहता है कि अगर मैंने गलत फैसला ना लिया होता ना तो सब कुछ मैं ना होता, वो बच्चा ना मुझसे काफी ज्यादा नफरत करता होगा। और बान कहते हैं कि मैं तुमसे नफरत नहीं करता, अगर मुझे पता चलता कि तुमने अपने असली बेटे को ठुकराया है तो मैं तुम्हें कभी नहीं माफ करता और मैं तुमसे कभी भी नफरत नहीं करता। तुम ही थे जिसपे मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया और मैं तुम्हें अपने फादर की तरह मानता हूँ जिवागो। और जिवागो रोने लगता है और कहता है कि तुम काफी ज्यादा बड़े हो चुके हो। फिर सीन चेंज होता है। जेना कहते कि ट्रेनिंग करने का समय आ चुका है और किंग कहता है कि मुझे कोई ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं। तभी वहां पर ना किंग का डॉगी आ जाता है, ओस्लो, इसका नाम ना ओस्लो है। और जेना कहते कि ये तो ब्लैक हाउंड है,
ऐसे तो कम ही दिखने को मिलते हैं। और हॉक कहते हैं कि इतना बकवास ड्रॉक है ये। जेना कहते हैं कि ट्रेनिंग केव में जाने से पहले ना तुम्हें अपने सारे कपड़े उतारने होंगे और हथियार को छोड़ देना होगा ताकि तुम्हारे अंदर की पावर वापस आए। गौथर कहता है कि मैंने सब कुछ उतार दिया, लेकिन जेना कहते हैं कि तुम अपनी पैंट पहन सकते हो और तुम्हें ये लकड़ी की टहनी लेनी होगी। इसे मैजिकल पावर से मजबूत किया गया है, इसलिए टूटेगी नहीं। ठीक है, तो तुम अंदर चले जाओ। और हॉक कहता है कि मेरे पीछे रहना, और अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है, इसलिए हॉक कहता है कि मेरे पीछे ही रहना। और जैसे ही वो पीछे देखता है ना, वहाँ पर कोई भी नहीं होता और हॉक डर जाता है। उसे रोशनी दिखती है और उसकी तरफ भागने लगता है और कहते हैं कि मैं भी आ रहा हूँ, प्लीज मेरा इंतजार करो। गिल्थनर और हाउसन एक जगह पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर एक बड़ी सी ड्रैगन चिपकली आ जाती है और गिल्थनर और हाउसन अपनी अपनी पावर से उस पर अटैक करते हैं, लेकिन ड्रैगन चिपकली को ना कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाउसन ना गिल्थनर से कहते हैं कि हम साधारण हथियार से उसे बिल्कुल भी हरा नहीं सकते, हमें और भी ज्यादा एडवांस हथियार चाहिए। लेकिन गिल्थनर कहते हैं कि ऐसे तो ट्रेनिंग करने का फायदा ही क्या। गिल्थनर कहते हैं कि हम तो पिछली बार की तरह ही लड़ रहे हैं। और हाउसर कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम हमेशा रूल फॉलो करते हो। और गिल्थनर को अपनी पास की बात याद आती है। मेलोडोसर ने कहा था कि तुम ना सीरियसली रूल को फॉलो करते हो, अगर तुम ताकतवर बनना चाहते हो ना तो तुम इस तरह से कभी नहीं बन पाओगे। और उसके सर पे मारता है। और हाउसर को भी अपनी पास की बात याद आती है। ड्रेफस ने उसे कहा था कि अगर तुम जीतने के लिए ना तुम्हें खुले दिमाग से सोचना चाहिए और चीजों को उसी तरह करना चाहिए। और गिल्थनर और हाउसर दोनों ही मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि चलो करते हैं। हाउसर अटैक करता है, उसे ड्रेफस की ये बात याद आती है। उसने कहा था कि अपने अटैक को ना फुल फोर्स से अटैक करो। हाउसर ने उसी तरह करता है, लेकिन ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। और हाउसर कहता है कि मुझे और ज्यादा करना होगा और अपनी स्किल यूज करता है, ब्रेक थ्रो अटैक करता है। उस अटैक से ना ड्रैगन चिपकली पे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और गिल्थनर को भी मेलोडस की बात याद आती है। उसने कहा था कि फाइट में कोई भी रूल नहीं होते। गिल्थनर कहता है कि मैं एक शील्ड और फुल बॉडी आर्मर बनाऊंगा। और उनकी फाइट को ना मर्लिन और जाना देख रही होती है। और जाना कहते हैं कि जो हमेशा ना रूल को फॉलो करता है उसने तो रूल तोड़ा है। और सीन चेंज होता है। गिल्थनर उस चिपकली पे अटैक कर देता है और कहते हैं कि अगर तुम पर लाइटनिंग असर नहीं करती ना तो मैं उस लाइटिंग को और भी ज्यादा बरसाऊंगा। और नेक्स्ट सीन में वो दोनों केव के बाहर उठते हैं। और हाउसर कहते हैं कि क्या वो चिपकली कहाँ पर गई, क्या हम हार गए। और जना कर कहते हैं कि तुमने बहुत ज्यादा अच्छा किया, तुम्हारे अगले स्टेप में ना मैं ठोस कदम उठाने वाली हूँ। हेंड्रिक्सन उन दोनों को देख रहा होता है और कहते हैं कि मुझे खुशी हुई कि मैंने तुम दोनों पर अटैक नहीं किया। और उसके पीछे से ना मेलोडस आ जाता है और कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुमने गिमर और हाउसर की मदद की, तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया हेंड्रिक्सन। हेंड्रिक्सन कहते हैं कि जरूर। और दूसरी तरफ ना गॉथर फाइट कर रहा होता है और आर्थर अटैक करता है और कहते हैं कि इसके तो बॉडी पार्ट अलग हो गए। और गॉथर कहता है कि शायद ना एक तरह का ये गोलम है। और गॉथर मैजिक करता है और कहता है कि इससे मैंने काबू कर लिया है, खड़े हो जाओ और मेरे सामने झुको। लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं करता और उसका सर काट देता है। गॉथर कहते हैं कि मेरी चिंता मत करना, शायद इस कचरे को ना कोई खुद से कंट्रोल कर रहा है। और दूसरी तरफ से जेना ना उन दोनों को देखकर ना हंस रही थी। और किंग कहते हैं कि मैं भी केव ऑफ ट्रेनिंग में जाना चाहता हूँ। और जेना कहते हैं कि तुमने अपना फैसला क्यों बदला। किंग कहता है कि डियान को बचाने के लिए हमें 10 कमांडमेंट से फाइट करनी पड़ सकती है और मुझे नहीं लगता कि हम टिक पाएंगे। जेना कहते हैं कि यहाँ पर एक रूल है, केव में जाने के लिए ना जोड़ी की जरूरत होती है, तुम हैंडी के साथ जा सकते हो। लेकिन किंग कहते हैं कि क्या तुम मजाक कर रहे हो। मेलियोडस आकर कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और दोनों ही जाने लगते हैं। और किंग कहते हैं कि तुम्हें अपनी पावर मिली। मेलियोडस कहता है कि अभी तक तो नहीं, लेकिन पहले मुझे अपनी बॉडी को तैयार कर लेना चाहिए। और जेना कहते हैं कि इसमें से कोई भी गॉड डिसेंबर को छू लो, वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर है। किंग कहते हैं कि हमें कौन सा चुनना चाहिए। मेलियोडस कहता है कि तुम्हें हेंड्रिक्सन के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। और किंग कहता है कि मैं उसे ऐसे ही माफ नहीं कर सकता। और मेलियोडस कहता है कि मैं तुम्हें समझ सकता हूँ। और वैसे भी पिछले 10 साल से ना हेंड्रिक्सन को फ्रॉडरिन ने कंट्रोल कर रखा था। किंग कहता है कि ये फ्रॉडरिन कौन है। और मेलियोडस कहते हैं कि वो 10 कमांडमेंट का एक मेंबर है। और किंग कहता है कि तुमने गैलन और मॉन्स्पीड का भी नाम लिया था। वैसे तुम्हें डिमन क्लैन के बारे में इतना कैसे पता है कैप्टन, क्या तुम डिमन क्लैन से हो। और उस पर अटैक करता है और उसके साथ ये एपिसोड खत्म होता है।